माशाल्लाह से 5 एग पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक अंडा है, वो एक एग दिया हुआ है इसने माशाल्लाह से 4 एग ले किए हुए हैं, ठीक है। 3 4 5 एग है, इधर भी 4 एग ले किए हुए हैं। दरअसल से 3 अंडे हैं जी इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखानी है मैंने इंशाल्लाह अपने बर्ड की, तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग नहीं करते वीडियो को। आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। और वीडियो को भी काइंडली लाइक कर दीजिए करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वीडियो बनाने के ऊपर। और यदि सवाल पूछना हो तो काइंडली वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, तो इंशाल्लाह अगर मुझे इसका पता होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा, ठीक है। तो मैं आपको अपनी ब्रीड दिखाता हूँ, ठीक है। आपको जैसे कि पता है मेरे पास ये 6 पेयर ये लगे हुए थे और ये कल न्यू लगाया हुआ है मैंने मटकी, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेरे माशाल्लाह से पेयर सब लगे हुए हैं, बॉक्सेस में है गए हुए, ठीक है। सबसे पहले इस पेयर से स्टार्ट करते हैं। कॉमन लटीनो का पेयर है, माशाल्लाह से 5 एग पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉमन लटीनो का पेयर है ये मेरा। और सेकंड पेयर है जी ये नीचे, ये मेल फीमेल है। सेकंड पेयर इधर है, ये बाहर निकला हुआ है। अल्बाइनो ब्लैक है, ये स्प्लिट का मेल है और उसके साथ लटीनो की फीमेल है। रेड आइज में स्प्लिट ब्लू है। एक अंडा है, वो एक एग दिया हुआ है इसने। और इधर ज़रा नीचे जाना मुश्किल है, ठीक है। इसने माशाल्लाह से 4 एग ले किए हुए हैं, ठीक है। और मैं अब उधर जाके आपको दिखाता हूँ कॉकटेल का जी। ये निकाल लिया कॉकटेल का पेयर, मेल फीमेल अंदर बैठे हुए हैं। और 3 4 5 एग है इधर भी। फर्टाइल हैं या नहीं है ये अभी कोई पता नहीं है, ठीक है। वैसे 22 नवंबर को इसने पहला एग दे दिया हुआ था। ओह सॉरी, 22 नवंबर को तीसरा एग ले किया था इसने। डेट है 5 दिसंबर, ठीक है। 6 वाला पेयर देखता हूँ, पहले पेयर को बाहर निकाल लूँ। पेयर बाहर ही है। 4 एग ले किए हुए हैं। दरअसल मोबाइल है स्टैंड पे, ठीक है, ट्राईपोड पर है, इस वजह से सही से जो है बॉक्स अंदर नहीं जा पाता। और कुछ बॉक्स के दरवाज़ा भी एक साइड पे है। और अभी ये पेयर भी देख लेते हैं जो म्यूटेशन वाला मेरा पेयर है। मेल फीमेल बाहर ही है। वैसे 3 अंडे हैं जी इसके जी। तो ये थी मेरी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और माशाल्लाह से आपने देखा हर बॉक्स में जो है वो एग वगैरह आए हुए हैं। ये मेरी ब्रीडिंग प्रोग्रेस थी। इधर वाली साइड पर देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल माहौल है। इसके पीछे दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सर्दियों की वजह से इधर मैंने कर्टन डाले हुए हैं, तो इसी तरह रहता है, बारिश से भी बच जाता है और हवा भी नहीं आती, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब अंडों की फर्टिलिटी चेक करने लगा हूँ और आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब मोबाइल भी एक है फ़िलहाल। और उसके अलावा मैं अकेला ही हूँ बनाने वाला, वीडियो स्टैंड पर लगा के मोबाइल वीडियो बना रहा हूँ। बर्ड के अंडे फर्टाइल होंगे वो इनके नीचे ही रख दूँगा, और जो अनफर्टाइल होंगे वो फिर फेंक दूँगा इंशाल्लाह निकाल के। और आपको दिखाऊँगा भी कितने अनफर्टाइल हुए हैं। लास्ट वाला पेयर जो वो अभी इंक्यूबेट नहीं कर रहा है एग्स को, ठीक है। और कॉकटेल भी ने भी नहीं इंक्यूबेट किया, ठीक है। फर्टाइल हैं दोनों ही, लास्ट सीजन ब्रीड भी की है। और ये जो ये मेरे पास इसका मेल है, ये मेल उसी का बच्चा है ये वाला, ठीक है, ब्लू फिशरी, सही है। तो उन्हीं पेयर का बच्चा है, फर्टाइल है, लेकिन वो इंक्यूबेट नहीं करी। मैंने 2-3 मरतबा देखा है फीमेल को बॉक्स में, लेकिन वो अंडों के ऊपर नहीं बैठती, वो साइड पर बैठी होती है। तो मैं अभी बॉक्स चेक करता हूँ, अनफर्टिलिटी चेक करता हूँ अंडों की, तो फिर उस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला बॉक्स तो खाली हो चुका है। जो फीमेल जिसके ऊपर पर के ऊपर चोट लगी थी, इस फीमेल के अंडे जो हैं ये पड़े हुए हैं 5 डेड इन शेल, 2 अनफर्टाइल और बाकी डेड इन शेल, ठीक है। और इस वाले पेयर का भी जो है एक ही अंडा है, ठीक है, इसने एक ही दिया है अंडा। ये भी चेक कर लेते हैं, मुझे लगता तो नहीं है कि ठीक होगा। ये भी अनफर्टाइल है, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, ठीक है। ये नीचे वाले ये तो चेक होने नहीं है, इस वजह से इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ये अनफर्टाइल होंगे, क्योंकि इस पेयर के फर्टाइल ही होते हैं बच्चे, अंडे सॉरी, ठीक है। इसको मैं अब चेक नहीं करूँगा। उधर वाले 3 पेयर चेक कर लेते हैं। ये कॉकटेल्स के भी मैंने सारे एग चेक कर लिए, ये भी अनफर्टाइल ही हैं। अनफर्ट तो नहीं कह सकता मैं अभी कन्फर्म, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये बैठना ऊपर छोड़ गई अंडों को, ठीक है। तो ये भी मैं उठा लेता हूँ सारे के सारे, सही है। ये बल्कि बाद में उठाता हूँ, फिर उधर लेके जाना इधर से मुश्किल हो जाता है। ये भी उठा लेने हैं मैंने, ख़त्म कर देने अंडे इसके नीचे से भी। और देखना है कि ये पेयर क्या करता है।
या बल्कि अभी नहीं उठाऊंगा, वहाँ सामने ना वो जो होल्डर लगा हुआ उधर बल्ब लगा के देखूंगा कि फ़ीमेल क्या करती है, फिर अंडों पर ऊपर बैठती है या नहीं। डर की वजह से फ़ीमेल रात के टाइम ये देखे बाहर बैठी है या क्या मसला है, इसको इंशाल्लाह वो भी चेक करूँगा। तो अभी इसके अंडे नहीं मैं उठाऊँगा, लेकिन इसमें अब बच्चे नहीं बनेंगे, ठीक है ना। ये पेयर चेक करते हैं अब। कोमल टीनों का ये निकल गया जी मेल फीमेल बाहर। ये तो माशाल्लाह से गर्म है अंडे, उम्मीद तो है कि फर्टाइल हों, कि अल्लाह करे सारे इंशाल्लाह। ये 3 अंडे फर्टाइल हैं और ये सिर्फ ये वाला एक अंडा अनफर्टाइल है। इसको अब निकाल के ये नीचे वाले पेयर का जो है मैं अंडा जो है इस पे नीचे फोस्टर कर दूंगा एक, ठीक है, 1 या 2 सही। चेक करते हैं नीचे वाले को, मेल बाहर है, फीमेल को चेक करते हैं। ये देखें अंडे छोड़ के बैठी हुई है, सही है, वो सामने बैठी है। नहीं जी, बड़ी मुश्किल से फीमेल को बाहर निकाला। यहाँ पर तंग भी बहुत हो रहा हूँ मैं, क्योंकि जगह बहुत कम है। 3 चेक कर लूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ। नहीं जी, बिल्कुल वही साहब जो मैंने आपको कहा था, बिल्कुल भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। बर्ड ने इनको इनक्यूबेट किया ही नहीं है, फीमेल ने, बिल्कुल भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। अभी इसको निशान लगा के और इस वाले के बॉक्स में मैं एक अंडा रख दूंगा, ठीक है। और एक जो है वो नीचे जिसके केज में जिस पेड़ को मैंने मटकी लगाई है एक उसमें शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। निशान लगा के तो ये एक मैं जो है इसमें शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 अंडे मैंने इधर शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये नीचे वाले पेड़ के हैं 2 अंडे, पार ब्लू फीमेल है और ग्रीन यूविंग ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल। नहीं जी, मटकी अब नीचे निकाल के देख रहा हूँ, 4 अंडे हैं जी माशाल्लाह। देखते हैं अभी ये फर्टाइल हैं या नहीं। माशाल्लाह से ये 3 अंडे जो हैं इसके फर्टाइल हैं, ठीक है। मटकी वाले पेड़ के 4 इसने एग दिए थे टोटल, और ये 3 फर्टाइल हैं। और इसका ये वाला एक एग है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ना क्रैक हो गया, ये देखें, ये कहीं पहले ही क्रैक था, सही है। फीमेल से कहीं क्रैक हो गया, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल, ये क्रैक, ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर में क्रैक हो गया, जिसकी वजह से ये डेड इन शेल हो गया, ठीक है। और अब ये इस पेयर ने काफ़ी पहले अंडे दे दिए थे, ठीक है। और ये तकरीबन बच्चे कह लें कि ऑलमोस्ट बन चुके हैं, सही है। बस चंद दिन, 1 हफ्ता और मेरे ख्याल लगेगा तो बच्चे आ जाएंगे बाहर। लेकिन फिर भी मैं ये रख देता हूँ कि शायद फीमेल जो है इसको करे इनक्यूबेट। अगर तो इसमें बच्चे बनना शुरू हो गया बच्चा, तो फिर मैं जब अगर उसके बच्चे निकल आए तो इसको उठा के फिर उस पेड़ के ही नीचे रख दूंगा, ठीक है, जिसके नीचे पहले 2 अंडे रखे हैं मैंने, ठीक है। ये पार ब्लू वाला अंडा है, सही है। इसके ऊपर निशान मैंने लगा दिया ताकि मुझे पता चल सके, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह इसको 10 दिन या 12 दिन के बाद निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मटकी है, इस वजह से बार बार मैंने इसको उतारना नहीं है, सही है। ब्रीड आपको मैंने शेयर की है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सही। बस ये अपना 2, 4, 6 और 7 एग ख़राब हुए हैं। ये तो है जो क्रैक हो गया, ठीक है, अंडा। ये वो वाला है, इसमें ये डेड इन शेल हुआ है, सही है। ये क्रैक होने की वजह से ये भी समझ ले फर्टाइल ही था, सही है। फर्टिलिटी का इशू अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कह ले के ना होने के बराबर ही है। सिर्फ 2 अंडे मेरे ख्याल अनफर्टाइल हुए हैं, 2 या 3 बस। और बाकी माशाल्लाह से सारे अंडे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल निकले हैं। तो ये थी मेरी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले।